Hello dear students, myself Tarun Krishna. Welcome back to our YouTube channel Push on Insight Together. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जाकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पास आ रहे हैं। आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं जाकर। यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन आपको मिल जाएगी, वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट आंसर टाइप हमारी जो वीडियो थी मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो में फिलहाल हम देखने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे अ लेटर टू गॉड का 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये लगभग मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो लगभग सेम ही हैं, क्योंकि कोई और क्वेश्चन निकल के आ नहीं रहा है। क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं वो लगभग सेम से हैं सारे। तो आप उनको प्रिपेयर कर लोगे तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो इस वीडियो में वही हम 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको, मतलब ये जो हमारा 6 मार्क्स का जो आने वाला है क्वेश्चन आंसर हमारे आने वाले हैं, एक आएगा फर्स्ट फ्लाइट से और एक आएगा दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट ऑफ फुट, उससे हमारी जो फुटप्रिंट ऑफ फीट की, वो वहां से एक क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके आने वाले, 12 मार्क्स के, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें से ऐसा हो सकता है कैरेक्टर स्केच आपसे पूछ लिया जाए कि लैंचो कैरेक्टर स्केच बताओ, वांडा का बताओ, ठीक है, या फिर जो हमारा किटी था वो क्या नाम था उसका, एने फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच बताओ। तो कैरेक्टर स्केच के ऊपर आ सकता है, या हो सकता है कि किसी के बारे में पूछा जाए। जैसे यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, हो सकता है इस टाइप का पूछा जाए, कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम 4 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करे वो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट मेड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड दे रीच टू द लेटर। तो इसका मतलब है कि व्हाट मेड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, कि ऐसा क्या होता है कि वो भगवान को लेटर लिखता है। कौन? लैंचो। ये इस बारे में हमारा पहला टाइप जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद आगे बढ़ते हैं। वो रिसीव द लेटर, वो लेटर किसको मिलता है, एंड हाउ डिड दे रीच टू द लेटर, और उस तक वो लेटर कैसे पहुंचता है। तो अब इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लेटर क्यों लिखता है, ठीक है, और लेटर किसको मिलता है, और जिसको मिलता है उस तक वो लेटर कैसे पहुंचा होता है। ये हमारा क्वेश्चन था। आंसर के ऊपर आते हैं, अब आंसर समझते हैं। लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वो एक मेहनती किसान था। whose only source of income was the crops sown by him, तो जो उसने फसल बोई थी सोन एसडब्ल्यूएन से, वही उसके जिंदगी का एक इनकम का एक सहारा था, सोर्स था, ठीक है। दिस ईयर हिज रिच हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, जो उसकी एक फसल इस बार अच्छी होने वाली थी कि बारिश होती फिर अच्छी फसल होती, तो वो अच्छी फसल जो होने वाली थी वो बर्बाद होगी पूरी तरीके से। कैसे हुई? बाय हेलस्टॉर्म जो कि ओले गिरे थे उसके थ्रू वो क्या हुई, फसल बर्बाद हो गई। ही वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, कुछ नहीं बचा उसके पास। टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली को देने के लिए उसके पास कुछ भी अब नहीं बचा, ठीक है। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका बहुत ज्यादा विश्वास था किसमें? इन गॉड, भगवान में। सो ही रॉट अ लेटर टू हिम, तो उसी बात पे उसने भगवान को क्या लिख दिया? एक लेटर, ठीक है। और क्या बोला उसने भगवान को? देखते हैं। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, लैंचो ने लिखा भगवान को कि मुझे चाहिए कितने, उसने आस्क पूछ लिया भगवान से किस बारे में? 100 पैसोस के बारे में, कि भाई मुझे 100 पैसोस चाहिए। अब आपने मेरी फसल तो बर्बाद कर दी, अब मेरा विश्वास है आप, अब आपको ही मुझे भुगतान करना पड़ेगा सारा ये, ठीक है। ही ऑल्सो रॉट गॉड ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप था उसके ऊपर उसने फ्रंट पे क्या लिखा? सबसे ऊपर जो एनवेलप पे गॉड, स्टक अ स्टैम्प, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दिया, एंड पोस्टेड द लेटर, और पोस्ट ऑफिस में आके उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। द लेटर विद द स्ट्रेंज एड्रेस, अब उसको कुछ भी नहीं पता है भगवान कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, कुछ नहीं पता, बस बिना एड्रेस के, बिना किसी स्ट्रेंज अजनबी एड्रेस के, अनजान एड्रेस के ही उसको पोस्ट कर दिया, कोई एड्रेस नहीं लिखा उसके ऊपर। वॉज नोटिस बाय अ पोस्टमैन, पोस्टमैन ही तो आएगा उसको चेक करने, पोस्टमैन ही तो पहुंचाता है कि भाई यहाँ पर आया वहां पर आया, वही तो उसका ही काम होता है। पोस्टमैन ने उसको निकाला, फिर देखा यहाँ इसे कहाँ पहुंचाना है, तो उसके ऊपर देखता है गॉड, भगवान के लिए लिखा है भैया। तो वो बोलता है उसको, मतलब वो कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो वो उसको मतलब हंसी आ जाती है, भगवान मदद करेंगे इसकी, ठीक है। अम्यूज्ड, अब उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है, अम्यूज्ड मजाक उड़ाना, मनोरंजक, इंजॉयमेंट समथिंग, टू इंजॉय बाय समथिंग, किसी चीज से इंजॉय करना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, ये है, यही वो करता है।
ही हैंड्स ओवर द एनवेलप टू द पोस्ट मास्टर। अब वो पोस्ट मास्टर को वो एनवेलप दे देता है, अरे सर ये लेटर आया है, देखना एक बार इसको। मैं तो हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसको पढ़ के, क्या बोलो, मैं आप पढ़ो। वो टू लाफ हर्टली बट व्हेन ही ओपन द लेटर, बट को भी साइड में रखते हैं, वो टू लाफ हर्टली, हाँ, तो तब वो पोस्ट मास्टर को पढ़ते हैं, वो भी भगवान मदद करेंगे यार इसकी, वो भी ऐसा करता है, ठीक है, क्या सोचता है कि भगवान इसकी मदद करेंगे। तो बट व्हेन ही ओपन द लेटर, लेकिन तब वो लेटर को ओपन करता है तो क्या होता है, एंड रीड इट बिकम सीरियस, तो जैसे ही वो लेटर को ओपन करता है तो भाई सीरियस हो जाता है। भाई मैं मजाक समझ रहा था, यहाँ पे सच में यार इसने यार भगवान को पत्र लिखा हुआ है, विश्वास है इसका तो भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा यार, इतना विश्वास कैसे हो सकता है। ही इज मूव्ड बाय लैंचोस फेथ इन गॉड, अब वो हैरान हो, इतना विश्वास भगवान के ऊपर, तो एंड रियलाइज ही मस्ट डू समथिंग सो दैट लैंचोस फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन। अब मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई इसका भगवान से विश्वास ना टूटे, क्योंकि इतना विश्वास है इसका भगवान के ऊपर, अब ये टूट गया अगर इसका भगवान के ऊपर विश्वास तो बहुत गलत होगा, ये बहुत गलत होगा। ही देयरफॉर गोज out of the way to collect money for Lancho from his staff and friends, तो अब वो निकल पड़ता है इस रास्ते पे कि मुझे पैसे इकट्ठा करना है, क्यों, ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं, इसका विश्वास भगवान पे से ना टूटे। भगवान के पास जाता है, आई मीन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, स्टाफ के पास जाता है और बोलता है कि थोड़ी थोड़ी हेल्प सब करो, मैं भी करूंगा अपनी सैलरी में से थोड़ा हेल्प, और इस बंदे की मदद करते हैं लैंचो की। He also contribute a part of his salary, जैसे मैंने बता दिया, टूवर्ड्स इट, तो इसीलिए वो अपनी सैलरी में से भी थोड़ा पार्ट कट करता है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार, इस बार कम पैसे मेरे पास आ जाएंगे, सैलरी थोड़ी सी इसको दे दी इस बार, ठीक है। देन ही पुट्स आउट, he then puts 70 pesos in an envelope, तो लगभग इकट्ठे करते 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 70 pesos में इकट्ठे कर लेता है, ठीक है। With a letter on which only God is written to the convents, तो उसको समझाने के लिए ये बात कि भाई ये भगवान ने लेटर का रिप्लाई उसको दिया है, इसलिए वो ऊपर लिख देता है उसके गॉड, लेटर के ऊपर क्या लिख देता है, गॉड। लैंचो डैट गॉड हैड ओपन टू दिस हेल्प, कम टू दिस हिज हेल्प, तो अब लैंचो अगर इसको पढ़ेगा तो वो ये समझेगा कि इसको किसने भेजा है, कौन आया था उसकी मदद करने के लिए, भगवान, ठीक है, भगवान आए थे, उसको ऐसा लगे इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया गॉड, पोस्ट मास्टर ने गॉड लिखवा दिया वहां पर। इन दिस वे द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस स्टाफ रीच टू हिज लेटर, तो यही करके इसी तरीके से उनके पास लेटर आता है और इसी तरीके से वो किसके पास पहुंचाते हैं इस लेटर को, लैंचो के पास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। लैंचो वाज इनोसेंट एंड नेव, लैंचो बहुत ज्यादा इनोसेंट था, है ना, था ही, आपको भी पता है, एंड नेव, और बिल्कुल ऐसा था जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं अपनी लाइफ का कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये एक्सपीरियंस उसको नहीं था, ठीक है। विद एन प्रूफ विथ एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड, हमें इस बात को प्रूव करना है कि वो बहुत भोला किस्म का आदमी था और उसको एक्सपीरियंस नहीं था अपनी लाइफ का उतना, इस बात को हमें करना है प्रूव, ठीक है, किस स्टोरी के थ्रू, अ लेटर टू गॉड के थ्रू। लैंचो वाज इनेडेड एन इनोसेंट एंड अ सिंपल मैन, वो बिल्कुल इनोसेंट टाइप था, बिल्कुल सिंपल सा मैन था, आदमी था। हिज ब्लाइंड फेथ इन गॉड, उसका विश्वास था भगवान पे बिल्कुल आंख बंद करके। कई बार हमें करना चाहिए ऐसा कि भाई आंख बंद कर लो और विश्वास कर लो सामने वाले पर कि जहां तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ठीक है, इतना विश्वास होना चाहिए। तो यही विश्वास इसका यहाँ पर भगवान में था। हर कंडीशन में विश्वास नहीं करना चाहिए, कंडीशन बेस होता है विश्वास भी, कि भाई अब मेरे सामने कोई खड़ा है, मान लो मेरे बगल में भूत खड़ा है, अब मैं विश्वास कर लिया इस बात को बिना बात में, कोई है क्या यहाँ पर, नहीं, मैं अकेला हूँ इस रूम में जो यहाँ पे क्या कर रहा है, शूट कर रहा है खड़ा होके, हाथ में एक बुक है, सामने एक कैमरा है, कैमरे के सामने मिरर है ताकि मैं देख पाऊँ खुद को कि कैसा शूट हो रहा है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे फेथ, मैंने विश्वास इतना ज्यादा ब्लाइंड फेथ कर लिया, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, और मैं पागल हो रहा नहीं, यहाँ तो कोई है, ये बेवकूफी है। विश्वास रखो लेकिन बेवकूफी नहीं, ठीक है। मैं लैंचो के बारे में नहीं बोल रहा, ऐसी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। एंड राइटिंग अ लेटर ऑल्सो गॉड, आस्किंग गॉड for 100 pesos to help him overcome the crisis in his life, shows his innocence. चलो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। God and I write a letter asking God for 100 pesos. वो भगवान को लेटर लिखता है और पूछता है किस बारे में, 100 पैसों उनको भेजने के बारे में, to help him, कि भाई मेरी मदद हो जाएगी, 100 पैसों भेज दो, ठीक है। Overcome the crisis, कि उसकी जिंदगी में ओवरकम हो जाए, इतने मतलब
ओवरकम होता है, मतलब उभर के निकलना किसी चीज से, दर्द से बाहर निकलना, तो मतलब ओवरकम कर लिया भाई दर्द से, ठीक है। हाँ, तो ओवरकम कर सके वो क्राइसिस से। क्राइसिस मतलब संकट होता है, मुसीबत होता है, ठीक है। इन हिज लाइफ सोन हिज इनोसेंस, तो भगवान को ये पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, ये और बोलता है भाई मेरी हेल्प करो, 100 पैसे मुझे दे दो, और ताकि मैं इस संकट से बाहर आ पाऊँ, ठीक है। भगवान को ये इसलिए लेटर लिखता है। यहीं से पता चलता है कि भगवान से इस तरीके से पैसे मांग रहे थे, कितना इनोसेंट है, ठीक है। यहीं से पता चल गया हमें। He also write God on the envelope, sticks a stamp on it and mail it। तो इसके ऊपर एक स्टैम्प चिपकाता है, उसके ऊपर गॉड लिख देता है और उसको पोस्ट करके आ जाता है मेल को, ठीक है। He is confident that his letter would be delivered to God। उसको विश्वास होता है पूरी तरीके से कि इस लेटर का रिप्लाई, आई मीन ये लेटर भगवान तक डिलीवर हो जाएगा, भगवान तक पहुंच जाएगा, विश्वास होता है उसको इस बात पर, ठीक है। He is also confident that God would write back to him and send the money he had asked for। उसको ये भी विश्वास होता है भगवान इसका रिप्लाई भी करेंगे और जो पैसे मैंने मांगे, जितने पैसे मैंने मांगे वो पैसे भी वो देंगे, ये विश्वास होता है, ठीक है। He therefore visited the post office to inquire about a letter from God। तो वो अब कुछ दिनों बाद जाता है पोस्ट ऑफिस में और भाई लेटर देखने के लिए आता है, भगवान ने रिप्लाई करा होगा। He does not doubt even once that the money and the letter given to him by the postmaster was not from God। उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि ये जो लेटर है ये पोस्टमास्टर ने भेजा होगा, ना कि भगवान ने। उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसने सीधा सोचा ये किसने भेजा, भगवान ने भेजा, ठीक है। समझ में आया था? आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश से रिलेटेड, कमेंट कर दो भाई, वीडियो मिल जाएगी आपको। सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ये लाल कलर का बटन दिख रहा है जल्दी दबा दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज करो, बताओ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट में बताओ एनी वीडियो कहीं पे भी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये इस बारे में वीडियो चाहिए। सारी वीडियोस आपको मिलेगी इंग्लिश मैथ से रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज सो इनोसेंट, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, एंड नेव, और बहुत ज्यादा भोला है, बिल्कुल कोई इसको अनुभव ही नहीं अपनी लाइफ का, लाइफ का बिल्कुल अनुभव ही नहीं है। दैट ही इज एंग्री टू फाइंड जस्ट 70 पैसोस। तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात से कि इस एनवेलप के अंदर सिर्फ 70 पैसोस हैं, मैंने तो 100 बोले थे, ठीक है। एंड थिंक द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैड स्टॉलन द रिमेनिंग 30 पैसोस सेंट टू हिम बाय गॉड। तो बोलता जो बाकी 30 पैसोस थे ना वो ले लिए, स्टाफ के जो लोग थे ना पोस्ट ऑफिस के अंदर, इन्होंने ले लिए। भगवान ने 100 भेजे होंगे, 30 इन्होंने निकाले, चोर है एक नंबर के, ठीक है। He thus asked God to send the 30 pesos not through mail but some other means। वो भगवान को बोलते दोबारा से 30 पैसे भेजो और इस बार मेल से मत भेजना, वो कोई और तरीका निकालो भाई इसके डायरेक्ट मेरे पास आए। द फर्दर illustrates him simplicity and naivety। यहीं से पता चल जाता है एक बढ़िया से एग्जांपल के साथ कि वो कितना भोला किस्म का आदमी था, कितना सिंपल सा आदमी था, कितना अनएक्सपीरियंस्ड आदमी था एक, ठीक है। कि भाई लाइफ में क्या था उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आते हुए ये रहा अगला क्वेश्चन। फेथ कैन मूव माउंटेन, डिस्कस विथ रेफरेंस टू लेंचो। अब लेंचो का एग्जांपल लेके हमको बताना है कि विश्वास इतना हो जाता है कि भाई एक पहाड़ को भी तोड़ सकता है। जैसे वो मूवी देखी होगी, कौन सी ट्यूबलाइट नाम है, क्या नाम है, ट्यूबलाइट ही नाम है आई थिंक, जो सलमान खान होता है पहाड़ हिला देता है, पहाड़ हिल जाती है ना, वो विश्वास इतना होता है। खैर वो भूकंप आ जाता है वो बात अलग है, लेकिन विश्वास इतना है यहाँ पर लेंचो के अंदर कि भाई पहाड़ भी हिल जाए, ठीक है। फेथ कैन मूव माउंटेन होल्ड्स ट्रू फ्रॉम लेंचो। हाँ ये बात सच साबित हो जाती है। देखो विश्वास क्या होता है ना, विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है का मतलब ये नहीं कि भगवान आ रहे हैं उसको पहाड़ को हिलाने, ये नहीं। या फिर विश्वास है मुझे भगवान ही पैसे भेजेंगे का मतलब ये नहीं कि भगवान ही भेजेंगे, कहीं से भी कुछ भी हो जाए तो मतलब विश्वास हमारा सफल हुआ, कहीं से भी हो जाए। जैसे यहाँ पे इसकी हेल्प हुई, इसको लग रहा है कि भगवान ने करी लेकिन इसकी हेल्प हुई है, लेकिन मतलब इसका विश्वास नहीं टूटा। विश्वास अगर आपका है ना तो कहीं ना कहीं से हो जाता है, ये लाइफ का फैक्ट है, ये एक सच तो नहीं कह सकते इसको लेकिन फैक्ट है, जैसे कि लेंचो के साथ भी ये हुआ। फेथ कैन मूव माउंटेन होल्ड्स ट्रू फ्रॉम लेंचो। ये बात यहाँ पे सच साबित होगी कि भगवान बोल रहा हूँ कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। कैसे? तो कैसे हुई साबित? उसके ट्रू फेथ की वजह से, ठीक है। He was an honest and simple man, बिल्कुल ईमानदार और सिंपल सा आदमी था ये। He was a theist, ये बिल्कुल आस्तिक था। थीस्ट मतलब यहाँ पे THEIST जो है आस्तिक। had strong faith in God, बिल्कुल पक्का बिल्कुल भगवान में विश्वास था, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। In God, भगवान में। Therefore in his difficult time
इसलिए उसके मुसीबत के समय में when all his crop had been destroyed by hailstorm, जब उसकी पूरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी by hailstorm, it was faith which helped him not to lose his patience. सिर्फ ये विश्वास ही था जिस वजह से वो टिका हुआ था, उम्मीद उसने तोड़ी नहीं। क्यों नहीं तोड़ी? कि विश्वास है मुझे वो मदद करेगा। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बिकॉज फेथ कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। विश्वास ऐसा होता है कि विश्वास दो होता है, एक नेगेटिव विश्वास, एक पॉजिटिव विश्वास। कि मुझे नेगेटिव विश्वास ये है कि नहीं वो गलत ही है, नहीं वो तो गलत है, और पॉजिटिव विश्वास नहीं वो सही ही है। तो जो हमारे विश्वास होता है ना, एनर्जी क्रिएट करता है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इसका विश्वास है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है कि नहीं भगवान मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इट वॉज हिज ब्लाइंड फेथ, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ होता है इसका कि भाई भगवान मदद करेंगे। विच मेड हिम राइट अ लेटर टू गॉड। इसी ब्लाइंड फेथ के चक्कर में वो भगवान को एक लेटर लिख डालता है, सीकिंग हिज हेल्प। और वहां पे वो लिखता है इस बात को, सीख मतलब ऐसे ढूंढना होता है। ठीक है, सीकिंग हिज हेल्प, और भगवान को वो इस बात को लिखता है कि भाई तलाशता है इस चीज को कि भाई भगवान मेरी मदद करेंगे। थ्रू इट अपीयर टू बी फुलिश्ड ऑन हिज पार्ट टू डू सो। तो यहां से ये बात पता लग रही थी कि सच में यार फुलिश टाइप का है, बिल्कुल मूर्ख टाइप का इंसान है कि ये जो काम कर रहा है बिल्कुल क्या बेवकूफी से ही है, बिल्कुल ही। He did a work in his favor. वो सिर्फ अपनी सोच से सोचता है सब कुछ। लाइफ में क्या होता है ना, हम सिर्फ अपनी सोच से अगर सोचेंगे ना तो हमें सामने वाला हमेशा गलत नजर आएगा। हमको दोनों तरफा देखना पड़ता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा है, वो किस बेस पे सोच रहा है, मैं किस बेस पे सोच रहा हूँ। उसके बाद हमें कंक्लूजन निकालना होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। लेकिन ये सिर्फ अपने ही फेवर में सोच रहा होता है, क्योंकि इसका फेथ क्या है? ब्लाइंड। ठीक है, इट वॉज अ कोइंसिडेंस दैट द पोस्टमैन who read the address on the envelope। ये कोइंसिडेंस एक हो गया कि वो पोस्टमैन जो था वो एड्रेस पढ़ने लग गया इस एनवेलप के ऊपर। ठीक है, फाउंड इट, उसको ये बात पता चली तब कि भाई इसके ऊपर तो कोई एड्रेस ही नहीं है। एज्यूमिंग, अम्यूजिंग, वो हंसने लग जाता है। ठीक है, एंड हैंडेड इट टू द पोस्ट मास्टर। और ये किसको दे देता है फिर? ये लेटर पोस्ट मास्टर को दे देता है। इट वॉज एज इफ गॉड हैड destined it to happen। तो बोलता है इट वॉज, ये जो भी हो रहा है, एज गॉड हैज destined it to happen। ये जो हो रहा है ना सब कुछ, ये कैसे हो रहा है? किस्मत का खेल है। दैट द पोस्ट मास्टर डिड नॉट थ्रू द एनवेलप। ये क्या होता है किस्मत में कि भाई पोस्ट मास्टर लेटर को फेंकते नहीं है, रादर ओपन इट एंड रीड द लेटर। फेंकने के बजाय वो क्या करते हैं? उसको खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मैंने लेटर भेजा है तो पोस्ट ऑफिस के लोग उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा होता नहीं। लेकिन इत्तेफाक है यहाँ पे, कोइंसिडेंस हुआ कि उन्होंने मतलब किस्मत बोलेंगे इसे, और उसकी हेल्प भी हुई। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड कॉम्पैशनेट ह्यूमन बीइंग। ये एक दयालु किस्म का आदमी था, सिंपल सा आदमी था। हु वाज मूव्ड बाय लैंचोस फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था वो बिल्कुल दयालु टाइप का था, तो इसको मतलब हिल गया वो उसके विश्वास से, लैंचो के विश्वास से। इतना विश्वास भगवान में। ठीक है, he thus decided that he should do something। तो अब डिसाइड कर लेता मुझे कुछ तो करना पड़ेगा भाई इसके लिए। so that lance of faith in God remain unshaken, ताकि भगवान के ऊपर जो उसका इतना विश्वास है वो ना टूटे। he collected money from his staff and friends। तब अपने स्टाफ से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से वो कलेक्ट करता कुछ मनी। ठीक है, he also contribute a part of his salary, put it in an envelope। तो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट कट करता है और यहाँ पे इसको देता है। with a letter on which was written only God। जिस लेटर के वो सिर्फ क्या लिखता है? भगवान, गॉड। It was only because of Lancho's faith in God that made it impossible possible। सिर्फ ये विश्वास ही था भगवान के ऊपर लैंचो का कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। And he could provide help for his family in the hour of crisis। और यही उसका विश्वास मुसीबत के समय में, क्राइसिस के समय में उसकी फैमिली की मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर हम दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने वाले हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमंस दैमसेल्व्स, और खुद इंसान का इंसान से भी कॉन्फ्लिक्ट हम देखने वाले हैं। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो हम देखेंगे किस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है, उदाहरण के साथ में, हम एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर, आंसर देख रहे हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड मैन इज इलस्ट्रेटेड थ्रू दी हिलस्टॉर्म। तो ये ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है वो हिलस्टॉर्म की वजह से होता है, जो क्या करते हैं? एंड डिस्ट्रक्शन
वो डिस्ट्रक्ट पूरी विनाश कर देते, बर्बाद कर देते ऑफ लैंचोस कॉर्न क्रॉप। जो लैंचो की कॉर्न की क्रॉप होती है पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं उसकी फसल को। लैंचो वॉज होपफुल, वो उसके अंदर क्या थी, अभी एक उम्मीद थी ऑफ अ रिच हार्वेस्ट, कि वही अच्छी फसल इस बार होने वाली है। बट ऑल हिज होप्स वॉज सैटर्ड, लेकिन उसकी जो पूरी होप थी पूरी तरीके से सैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ड्यू टू द हेलस्टॉर्म की वजह से, विच डिस्ट्रॉयड हिज रिच क्रॉप्स ऑफ हार्वेस्ट कम्प्लीटली। जो हेलस्टॉर्म क्या करते हैं, उसकी जो अच्छी खेती होने वाली होती है, रिच हार्वेस्ट कम्प्लीटली, जो उसकी अच्छी खेती इस बार होने वाली थी उसको बर्बाद कर देते पूरी तरह से। दिस डिप्राइव्ड हिम, जिस वजह से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। डिप्राइव मतलब वंचित हो जाना। ऑफ हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, जो उसका सिर्फ एक इकलौता सोर्स था इनकम का, वो भी उसको नहीं मिल पाता है। एंड मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, और वही उसका एक सोर्स था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स इज ऑल्सो रिस्ट्रिब्यूटेड। तो यहीं पर अब हम देखेंगे कि ह्यूमन के बीच में भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। उदाहरण के एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। थ्रू द काइंड गेस्टर, यहाँ पे क्या है, गेस्टर जो है GESTUR, इसका मतलब है इशारा करना, ठीक है। गेस्टर ऑफ पोस्टमैन, वो पोस्ट मास्टर की तरफ इशारा करता है। एंड लैंचोस बिलीव दैट, लैंचो का विश्वास ये बिलीव ये था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो क्या है, क्रूक्स हैं, ठग हैं बिल्कुल। एंड दैट स्टोलन द 30 पैसोस, उन्होंने 30 पैसोस चुरा लिए हैं, ठीक है, फ्रॉम द 100 पैसोस। जो 100 पैसोस भगवान ने उसको भेजे थे, उसमें 30 पैसोस जो थे यहाँ पे इन्होंने चुरा लिए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। सेंड टू हिम बाय गॉड, जो कि भगवान ने उसे भेजे थे। हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड, यहाँ से साफ पता चल रहा है वो ऐसी बातें कर रहा है तो कि उसको भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है। एंड सिंप्लिसिटी मेक्स हिम डाउट, और सिंपल इसको विश्वास जा रहा है, ठीक है। द इंटेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उसका पूरा इंटेंशन कहा जा रहा है कि कहाँ से पैसे चोरी हुए हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की वजह से हुए, उन्होंने ही निकाले हैं। लैंचो रिफ्लेक्ट्स इट बाय, तो भगवान को दोबारा से पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, बाय राइटिंग बैक टू गॉड, भगवान को लिखता है आस्किंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग पैसोस डायरेक्टली टू हिम। तो बोलता है जो बाकी पैसे बच चुके हैं, पैसोस बाकी जो रह गए हैं, वो जो इन्होंने चोरी कर लिए हैं वो मुझे वापस भेजो आप, लेकिन डायरेक्टली टू हिम, मुझे सीधा मुझे डायरेक्टली भेजने हैं आपको, कोई मेल के थ्रू मत भेजना। अगर आप मेल के थ्रू पैसे भेजोगे तो फिर से चोरी कर लेंगे, तो मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली टू हिम, ठीक है। हिज डिस्ट्रस्ट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन लैंचोस माइंड मेकिंग हिम एंग्री। तो भगवान का यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाता है, डिस्ट्रस्ट हो जाता है, वो शक करने लग जाता है, ठीक है। लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट द लैंचो माइंड मेक हिम एंग्री, गुस्सा हो जाता है इस बात से वो कि पैसे मेरे गायब हो गए। विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, किसकी वजह से गुस्सा होता है, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की वजह से। एंड जर्नली इट इज़ डिस्ट्रस्ट विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स टू। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये डिस्ट्रस्ट हो रहा था, इसका विश्वास नहीं था ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो क्या था, एक मेजर कॉज था ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स टू। यहाँ पर ही हमको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि भाई जिनने मदद करी थी उसी के ऊपर ये क्या कर रहा है, डाउट कर रहा है। तो डिस्ट्रस्ट है यहाँ पे ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ऊपर जो हेलस्टॉर्म वाला था वो नेचर और ह्यूमन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये 4 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग आंसर टाइप मैंने सर्च करे, तो लगभग ये सारे सेम है। मैं यही बोलूंगा कि भाई कैरेक्टर स्केच आ सकता है और ये इस टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर आ सकते हैं। तो भाई सिर्फ वीडियो देख के जाना नहीं है, जल्दी से कॉपी निकालो, रजिस्टर निकालो, पेन निकालो, नोट करो, याद करो, एग्जाम में मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। मार्क्स लेकर आने हैं, साथ ही में हमको सपोर्ट भी करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो हमें। तो फिलहाल यही था आज की वीडियो में। ढेर सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश के बारे में मिलने वाला है। क्लास 10th 11th 12th आगे एडवांस भी होगा, तो धीरे धीरे बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करिए इसी वक्त पर। तो वीडियो पसंद है लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।